Hello friends, welcome back to TechWhip Gate classes. So in the last lecture we have seen activated sludge process. Okay, we have derived the equation for activated sludge process. So for activated sludge process you have to remember this diagram. If you remember this diagram and know the symbols where x naught means what or xu means what, then you will be able to solve activated sludge process based numerical. Okay, so let us just recap कि इधर से जो वेस्ट वाटर आ रहा है, ये वेस्ट वाटर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट. ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में ये वेस्ट वाटर आया हैविंग डिस्चार्ज ऑफ क्यू नॉट, बैक्टीरिया कॉन्सेंट्रेशन और बायोमास कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स नॉट एंड फूड कंसेंट्रेशन ऑफ एस नॉट. तो यहां पे देखो एस नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स नॉट. ओके, तो जैसे ये आया यहाँ पे हम ये मानते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्टर है, रिएक्टर या एरेशन टैंक, ओके, ये हम कहेंगे दिस इज कंप्लीटली मिक्स टाइप. कंप्लीटली मिक्स टाइप. दो तरह के रिएक्टर हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकता है. बेसिकली दो तरह के, एक प्लग फ्लो और एक कंप्लीटली मिक्स टाइप. ओके, प्लग फ्लो में क्या होगा कि वो जो फ्लो हो रहा है ना, तो वहां पे आपका कोई भी पैरामीटर विल चेंज ग्रेजुअली. बट यहाँ पे हम जो इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं दिस इज फॉर कंप्लीटली मिक्स. मतलब जैसे ही ये वेस्ट वाटर एरेशन टैंक के अंदर या रिएक्टर के अंदर आ रहा है वो तुरंत ही कंप्लीटली मिक्स हो जा रहा है. ओके, अब मिक्स होने के बाद में यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज V. वॉल्यूम इज V. ओके, V मीटर क्यूब. और यहाँ पे एक्स का कॉन्सेंट्रेशन, बायोमास का कॉन्सेंट्रेशन विल बी कैपिटल एक्स एंड फूड कॉन्सेंट्रेशन इज एस. ओके, तो देखो एस जो है वो एस नॉट से काफी छोटा हो गया है. उसके बाद में ये इधर से निकलता है. निकलने के बाद में दिस इज आवर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक SST. SST में जो बायोमास है वो देखो नीचे सेटल कर गया और ऊपर से जो ये साफ पानी है वो आप एफ्लुएंट के तौर पे, दिस इज एफ्लुएंट. ओके, अब ये जो एफ्लुएंट है इसको आप टर्शियरी ट्रीटमेंट कर सकते हो या फिर डिस्पोज भी कर सकते हो. तो यहां पे ये जो एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट में फूड का कंसंट्रेशन कितना है? S. बैक्टीरिया कंसंट्रेशन XE. और ये जो आपका नीचे जो स्लज सेटल कर गया, ये जो स्लज नीचे सेटल कर गया, ये स्लज है क्या? ये तो बैक्टीरिया ही है ना, जिसको हम कहते हैं क्या? बायोमास, एक्टिव बायोमास. तो इसका एक पोर्शन को हम क्या करेंगे, यहां से मान लो हमने निकाला, मान लो कितना क्वांटिटी निकाला? QR प्लस QW. ठीक है, इतना आपने निकाला. और इसमें जो बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना? XU है. और उसका एक पोर्शन QR पोर्शन यू विल रिसाइकल इन द एरेशन टैंक एंड QW पोर्शन यू विल जस्ट वेस्ट. ओके, तो ये डायग्राम आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए. नाउ हमने बैक्टीरिया और फूड दोनों का मास बैलेंस करके हमने जो इक्वेशंस लिखे थे वो इक्वेशंस क्या थे? ये थे वो इक्वेशन जहां पे हमने देखा था कि ये जो एक्स नॉट है, एक्स नॉट क्या था? जो वेस्ट वाटर आ रहा था उसमें बायोमास या बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन वो काफी छोटा है तो उसको हमने जीरो ले लिया. और जो आपका एफ्लुएंट में जो बायोमास का कंसंट्रेशन है वो भी काफी छोटा है, उसको भी हमने जीरो ले लिया. तो यहां से आपका दिस इज द equation 1 and 2. this is for bacteria and this is equation was for biomass. okay, और ये इक्वेशन था आपका किसके लिए था? ये सबस्ट्रेट या फूड के लिए. ओके, और उसके बाद में हमने फाइनल जो इक्वेशन डिराइव किया था दिस वाज दैट इक्वेशन जहां पे वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज. देखो ये जो डिस्चार्ज है ये कौन सा डिस्चार्ज है? दिस डिस्चार्ज इज इनिशियल डिस्चार्ज. ओके, क्यू नॉट. ओके, इससे हमने थीटा लिखा. और आपका ये एक नया टर्म हमने डिफाइन किया था, मीन सेल रेसिडेंस टाइम. ओके, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन जो आया था दिस वाज द फाइनल इक्वेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस इक्वेशन को आपको याद होना चाहिए. ओके, तो एक बार ये KD क्या था? KD था आपका एंडोजेनस रेट कांस्टेंट.
एस नॉट क्या था? एस नॉट वाज द फूड कॉन्सेंट्रेशन इन द इन्फ्लुएंट, जो आ रहा था, एंटर कर रहा था उसमें। और एस क्या था? जब एरेशन टैंकर या रिएक्टर से जब वेस्ट वाटर निकला उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है एस, और ये फिर चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी रिएक्शन होना है वो कहाँ होना है? वो रिएक्टर में ही होना है। अच्छा, ये एक्स क्या था? एक्स वाज द बायोमास कॉन्सेंट्रेशन इन द रिएक्टर। थीटा हम यहाँ पे हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम निकालते हैं। वाई क्या था? यील्ड कोएफिशिएंट। यील्ड कोएफिशिएंट को हमने कैसे डिफाइन किया था? मास ऑफ या वेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइज्ड। मतलब 1 kg खाना अगर डिकम्पोज हुआ तो जितना बायोमास प्रोड्यूस्ड होता है वो 1 kg से कम ही होगा, 0.4 से 0.8 के आसपास में होता है फॉर एरोबिक डिकम्पोजिशन। और ये थीटा सी को हमने नाम दिया था मीन सेल रेसिडेंस टाइम। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ये यहाँ तक हम पिछले क्लास में देख चुके थे। ओके, लेट अस डिफाइन सम जनरल टर्म। ये हम फिर से एक बार रिकैप थोड़ा कर लें। थीटा क्या था? थीटा वाज आवर हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम, और थीटा को हम लिखेंगे क्या? वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज। ओके, क्यू नॉट। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम अगर मान लो ये किस चीज का वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, ठीक है, या फिर इसको हम एरेशन टैंक भी कहते हैं। एरेशन टैंक, क्योंकि रिएक्टर में ही आप कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट लगा करके वहां पे एरेशन देते हो ताकि हवा का क्वांटिटी वहां पे ठीक ठाक पर्याप्त हो। तभी तो देखो, बैक्टीरिया को क्या क्या चाहिए? हवा होना चाहिए क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है, खाना होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए। इतना कुछ अगर आप मेंटेन रखोगे तो बैक्टीरिया वो जो डिजॉल्व्ड एंड कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो खाएगा। ठीक है, इसका यूनिट मान लो कि इन मीटर क्यूब। ओके, और ये जो है डिस्चार्ज, ये किस चीज़ का? इन्फ्लुएंट का डिस्चार्ज, इन्फ्लुएंट का डिस्चार्ज। ओके, और ये हम लेंगे मान लो मीटर क्यूब पर डे में। तो ये जो थीटा है, ये थीटा की यूनिट क्या होगा? इन डे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये जो दो टर्म है, ये ऑर्गेनिक लोडिंग, मतलब आपका जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है उसमें आप ऑर्गेनिक लोडिंग कैसे दे रहे हो, इस ऑर्गेनिक लोडिंग को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक को कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट और एक को कहेंगे फूड बाय मास रेशियो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। देखो, पहला टर्म को मैं डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट। इसे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दिस इज द मास ऑफ बीओडी। बेसिकली मास को हम लेते हैं इन केजी। ठीक है, मान लो केजी में हम ले रहे हैं, तो इट इज द मास ऑफ बीओडी। अब यहाँ पे मैंने बीओडी क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे हम बीओडी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो इन्फ्लुएंट में आया, उसमें बीओडी था 150, और जब ट्रीट होके निकला तो उसमें बीओडी है 5। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे हम बीओडी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द मास इन केजी ऑफ बीओडी अप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक पर डे। देखो, ये जरूरी है, पर डे। ठीक है, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको पर डे के बेसिस में ही ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिस इज द मास ऑफ बीओडी अप्लाइड। तो हम देखें कि ये जो मास ऑफ बीओडी अप्लाइड है वो क्या है? सपोज VL, if I calculate VL, then VL will be mass of BOD applied. तो BOD applied कैसे निकालोगे? Q नॉट इंटू एस नॉट। ओके, अब मान लो कि ये Q नॉट को आप ले लो मीटर क्यूब पर डे में, इसको ले लो मीटर क्यूब पर डे में, और इसे ले लो मान लो मिलीग्राम पर लीटर। ओके, से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे वॉल्यूम आप ले लो V। ओके, दिस इज इन मीटर क्यूब। तो अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म आया, आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्सन करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका यहाँ पे देखो मीटर क्यूब पर डे है, तो ये मीटर क्यूब तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे, बट अल्टीमेटली आपको क्या कन्वर्ट, सब कुछ कन्वर्ट करके ऊपर में अल्टीमेटली आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज ऊपर में जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसको आप केजी पर डे में लेना होगा। ठीक है, मतलब मीटर क्यूब पर डे, तो नीचे मीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हाउ वी कैन डू दैट। ओके,
नेक्स्ट ऑर्गेनिक लोडिंग टर्म इज फूड बाय मास रेशियो। फूड बाय मास, फूड मतलब खाना, ऑर्गेनिक मैटर, और मास मतलब द बैक्टीरिया। तो इट इज इन केजी बीओडी अप्लाइड पर यूनिट ml/VSS पर डे। तो यहाँ पे भी देखो ऑर्गेनिक लोडिंग जो VL हमने निकाला था वो भी पर डे था, और यहाँ पे फूड बाय मास रेशियो जो है दैट इज ऑल्सो पर डे। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा ml/VSS दैट इज नथिंग बट बैक्टीरिया, उसे हम समझते हैं। पहले देख लो यहाँ पे F/M रेशियो जो है दैट इज Q0S0 दैट इज द फूड अप्लाइड एंड V/X दैट इज द बैक्टीरिया। ओके, और अगर फूड बाय मास रेशियो को आप लोअर करोगे, लोअर कर रहे हो मतलब खाना थोड़ा सा बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, खाना थोड़ा सा बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब बैक्टीरिया इसे एकदम जल्दी से खा लेगा, मतलब लोअर द फूड बाय मास रेशियो हायर विल बी द बीओडी रिमूवल। ओके, अब ये जो टर्म है ml/VSS उसे थोड़ा सा समझते हैं। दो टर्म आता है बेसिकली, एक को कहते हैं ml/SS और एक को ml/VSS, दोनों को समझते हैं। मान लो ये आपका कोई, मान लो दिस इज द रिएक्टर, ओके, और इस रिएक्टर में मान लो दिस इज द रिएक्टर, ठीक है, और इसमें आपका कोई बायोमास वेस्ट वाटर आ रहा है और यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, दिस इज द रिएक्टर। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड है ना पूरा, यहाँ पे तो ये पूरा लिक्विड ही है। अगर इस लिक्विड का अगर आप एक छोटा सा पोर्शन लो, मान लो कि यहाँ पे ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड का ये पूरा मिक्स्ड है, ठीक है, तो ये इस लिक्विड का मान लो यहाँ पे मैंने यूनिट वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, ये जो यूनिट वॉल्यूम ले लिया, और इसमें जो मैं सस्पेंडेड, देखो SS सस्पेंडेड सॉलिड, अब ये जो आपने छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे लिया, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड अगर आप देखोगे तो उसे हम कहेंगे MLSS, ठीक है, मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो सस्पेंडेड सॉलिड है क्या? आपको याद होना चाहिए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, और प्राइमरी ट्रीटमेंट में लगभग जितने भी सस्पेंडेड मैटर थे, चाहे वो ऑर्गेनिक चाहे वो इनऑर्गेनिक, सबको हटा दिया था, राइट। तो उसके बाद में जो यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड है वो क्या है? वो बैक्टीरिया ही तो है, और कुछ है और नहीं है कुछ। पर आप कहोगे कि सर हो सकता है कि हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट ना करें, हम डायरेक्टली सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही अगर करें, तो उस केस में आपका जो MLSS होगा वो MLSS में बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। मतलब इसमें इनऑर्गेनिक, इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बोथ हो सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, सस्पेंडेड मैटर में आपने पहले, इससे पहले कोई ट्रीटमेंट अगर नहीं किया, तो यहाँ पे अगर आप ये जो वेस्ट वाटर है उसका एक सैंपल लेके उसमें अगर आप कॉन्सेंट्रेशन, सस्पेंडेड सॉलिड का कंसंट्रेशन जानना चाहते हो, तो उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बोथ होगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा ही होगा। मतलब कि MLSS गिव यू द आइडिया ऑफ द बायोमास, क्योंकि ये जो यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड में बायोमास ही तो है, बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज आइदर कोलोइडल और डिजॉल्व। तो MLSS गिव यू द आइडिया ऑफ बायोमास। मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ MLVSS, ठीक है, ये जो मिक्स लिकर है ना, ये टोटल हम कह सकते हैं मिक्स्ड लिकर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। मान लो उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड भी है, कहाँ से आया नहीं पता, बट है, ठीक है। तो उसको अगर मान लो ये MLSS, इसको आपको पता है कि अगर 550 डिग्री सेल्सियस और मान लो 30 मिनट्स के लिए अगर आप हीट करो, तो जो वोलाटाइल मैटर है वो उड़ जाएगा, बाकी जो बचता है वो रेसिड्यू है, ठीक है। और MLSS से रेसिड्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? द वोलाटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। और ये वोलाटाइल सस्पेंडेड सॉलिड क्या है? ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब एरेशन टैंक में सस्पेंडेड सॉलिड मतलब बैक्टीरिया, ओके, और वोलाटाइल सस्पेंडेड सॉलिड मतलब भी बैक्टीरिया। बट अगर इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है तब MLSS और MLVSS अलग अलग होगा, नहीं तो आप MLSS या MLVSS दोनों का मतलब आप क्या समझोगे? इन दोनों का मतलब आप समझोगे क्या? किसको हम बता रहे हैं? ये बैक्टीरिया या बायोमास को बोल रहे हैं,
ठीक है। तो न्यूमेरिकल में कभी भी कहीं पे देखो MLSS और MLVSS, तो आप समझ जाना उसका मतलब है बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे, इन द रिएक्टर। पर अगर MLSS और MLVSS दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तब मैं पूछूं कि बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा, तो आप बताओगे MLVSS। ओके, क्लियर है। तो ये इसलिए यहां पे देखो ऊपर मैंने लिखा, मोर प्रिसाइजली मैंने लिख दिया यहां पे MLVSS, बट न्यूमेरिकल में आप देखना कि MLSS ही दिया हुआ होता है, MLVSS अलग से नहीं देते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, फूड बाय मास रेशियो इज द फूड अप्लाइड डिवाइडेड बाय बायोमास अवेलेबल इन द रिएक्टर। ओके, एक चीज और आपको बताऊं कि ये जो फूड बाय मास रेशियो है, वी विल फॉलो this, we will follow BOD applied rather than BOD consumed. ओके, कुछ बुक्स लिख देते हैं BOD consumed divided by MLVSS, but we will follow this BOD applied divided by MLVSS. ओके, तो ये हुआ आपका सेकेंड ऑर्गेनिक लोडिंग। फर्स्ट वाज वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट एंड सेकेंड इज फूड बाय मास रेशियो। ये डिजाइन में बहुत आपको हेल्प करेगा। rather we will design based on these parameters. Okay. अब अगर मैं देखूं कि MLSS जो है, MLSS का देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ MLSS ही लिखा है, मतलब आप समझ जाना बैक्टीरिया ही बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं में। तो ये जो MLSS है उसका जो रेंज है, रेंज बेसिकली अगर प्लग फ्लो है तो वो 2000 से 3000 लेंगे, और कंप्लीटली मिक्स है तो वो 3000 से 5000 लेंगे। ओके, मिलीग्राम पर। नेक्स्ट टर्म इज मीन सेल रेसिडेंस टाइम। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। ये क्या था, रेशियो ऑफ बायोमास इन द रिएक्टर टू द बायोमास वेस्टेड। ठीक है, अब देखो ये जो बायोमास वेस्टेड है वो कहां से हो रहा था, एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद में निकल रहा था वहां पे, दैट वाज दिस पोर्शन वाज वेस्टेड फ्रॉम इन द एफ्लुएंट। और ये कहाँ था, ये जो आपका रिसाइकल अंडर फ्लो, मतलब नीचे से सेडिमेंटेशन टैंक के नीचे से जो फ्लो निकाल रहे थे उससे एक पोर्शन आप वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये, और इसके बाद में हमने ये भी लिख दिया था कि ये वाला जो XE है ये ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे लिए थीटा C दैट इज मीन सेल रेसिडेंस टाइम इज इक्वल टू VX डिवाइडेड बाय QWXU। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो टोटल बैक्टीरिया या बायोमास जो रिएक्टर में है, से फॉर एग्जांपल वो 100 kg है। ठीक है, 100 kg है, और आप पर डे मान लो 10 kg वेस्ट कर रहे हो, 10 kg वेस्ट कर रहे हो पर डे, तो कितने दिन में ये खत्म हो जाएगा, टोटल 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपका मीन सेल रेसिडेंस टाइम है, ये आपको क्या बताता है, ये बताता है लगभग बैक्टीरिया कितने दिन तक सिस्टम में है। ओके, इसे हम स्लज एज भी कहते हैं, इसे थीटा C को स्लज एज भी कहते हैं। थीटा C इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइन, राइट। नेक्स्ट एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं सॉलिड रिटेंशन टाइम। ठीक है, सॉलिड रिटेंशन टाइम भी थीटा C के जैसा ही है, ये भी असल में थीटा C के जैसा ही है, इट इज सिमिलर टू थीटा C, सिमिलर टू थीटा C। ठीक है, देखो पर थीटा C में हम क्या ले रहे थे, टोटल बायोमास प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल बायोमास वेस्टेड, पर यहां पे हम क्या लेंगे, टोटल मास प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास वेस्टेड, टोटल सॉलिड प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल सॉलिड वेस्टेड। तो उस केस में हम लेते हैं SRT। SRT उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थीटा C के बेसिस में ही हम डिजाइन करेंगे। ओके, एक और टर्म आता है जिसे कहते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। इसे समझना ध्यान से। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या है कि मान लो आपने 1 ग्राम आपने स्लज ले लिया, मान लो आपने क्या किया, 1 ग्राम स्लज ले लिया। ओके, ध्यान से सुनना, 1 ग्राम स्लज लेने के बाद में आपने उससे छोड़ दिया, तो वो जो स्लज है वो क्या करेगा, धीरे धीरे सेटल करेगा और कॉम्पैक्टेड होगा, जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा और वो जो स्लज है वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो 1 ग्राम आपने स्लज लिया, उसे अगर 30 मिनट तक आप छोड़ दो सेटल होने के लिए, तो 30 मिनट के बाद में वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, दैट वॉल्यूम इज
स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। क्लियर है? तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या है? इट इज द सेटल्ड स्लज वॉल्यूम मिलीग्राम पर लीटर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MLSS। MLSS इज अगेन द बैक्टीरिया। फिर से एक बार समझते हैं, आपने 1 ग्राम स्लज लिया, उसे छोड़ दिया 30 मिनट के लिए सेडिमेंट होने के लिए, और उसके बाद में वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, दैट वॉल्यूम इन ml मिलीलीटर विल बी। तो बेसिकली आपका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हम कंसीडर करते हैं 50 से 150 मिलीलीटर पर ग्राम। ओके, नेक्स्ट टर्म इज रिसाइकल रेशियो। रिसाइकल रेशियो मतलब आप जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एक स्लज का एक पोर्शन को रिसाइकल करके दोबारा रिएक्टर में भेजते हो, ठीक है। मान लो द कॉन्सेंट्रेशन विच यू आर सेंडिंग इज QR, ठीक है। तो ये मान लो कि ऐसा कुछ था ना, ये ऐसा करके ये, और ये आपका यहाँ से आप ऐसे लेकर के उसका एक पोर्शन वापस इसमें भेज देते हो। मान लो इधर से ऐसा आ रहा था और ये आपका एफ्लुएंट यहाँ से निकल जाएगा, तो ये जो आप भेज रहे हो दैट वाज QR, और जो इधर से आ रहा था प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में वो था Q0। तो QR/Q0 इज रिसाइकल रेशियो। ये भी देखो प्लग फ्लो के लिए वी विल यूज 0.25 से 0.5 एंड कंप्लीटली मिक्स के लिए 0.25 से 0.8। एक टर्म और आता है बल्किंग ऑफ स्लज। अब देखो बल्किंग ऑफ स्लज में क्या होता है कि अगर आपका स्लज जो है वो स्लज अच्छे से सेटल नहीं कर पा रहा है, मतलब अच्छे से सेटल अगर नहीं कर पा रहा है तो वो स्लज हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसमें हम कहते हैं ना कि उसमें कुछ जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मान लो कि कुछ ऐसा 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 फिलामेंटस टाइप, मान लो ऐसा 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 कुछ फिलामेंट टाइप हो जाता है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है। कमजोर बैक्टीरिया, दुबला पतला बैक्टीरिया, तो वो इस तरह का हो जाता है, अब वो अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है। तो ये जो आपका मान लो कि ये इस तरह का बैक्टीरिया होगा, तो उसे अगर आप कॉम्पैक्ट करोगे तो वो अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। फॉर डिजाइन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वी विल मेनली सी द BOD लोडिंग, फूड बाय मास रेशियो, स्लज एज और θC एंड एरेशन पीरियड। तो देखो डिजाइन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि वी विल चूज अ पर्टिकुलर फूड बाय मास रेशियो और θC। ओके, बेसिकली ये 5 से 10 दिन तक हम लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज यू विल चूज θC, स्लज एज 5 से 10 के बीच में कुछ। सेकेंड, आप थीटा चूज करोगे, यानी कि हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम, मतलब कितने समय तक एरेशन होगा वहां पे या रिएक्टर में वेस्ट वाटर रहेगा, वो थीटा चूज करते हो। एक पर्टिकुलर MLSS चूज करते हो, मतलब रिएक्टर में कितना बैक्टीरिया होगा, रिएक्टर में कितनी देर तक वेस्ट वाटर रहेगा, और इस तरह से आप डिजाइन कंप्लीट करते हो। ओके, सो लेट्स सी अ डिजाइन। ओके, डाटा इज गिवन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल an activated sludge system is used for secondary treatment of 10,000 meter cube per day of municipal waste. Okay, so Q0 is given as 10,000 meter cube per day. Okay, second, after primary clarification the BOD is 150 milligram per liter, मतलब ये जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसमें BOD कितना है, S0 is equal to 150 milligram per liter. Okay, and it is desired to have not more than 5 milligram per liter of soluble BOD in the effluent, मतलब कि जैसे ही वो आया रिएक्टर में वो S हो गया, और ये S फिर बाकी चेंज नहीं होता है, and that S is equal to 5 milligram per liter. Okay, next, completely mixed reactor is to be used. Y, यानी कि yield coefficient is also given. Yield coefficient is 0.5, यानी कि 1 kg बायोमास में 500 ग्राम बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ओके, एंड एंडोजेनस रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.05 डे इनवर्स। ओके, MLSS कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3000 मिलीग्राम पर लीटर। MLSS मतलब बैक्टीरिया X इन द रिएक्टर, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, और एन अंडर फ्लो कॉन्सेंट्रेशन, अंडर फ्लो मतलब
सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के नीचे से जो फ्लो आप निकाल रहे हो उसे अंडर फ्लो कहते हैं। उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड बैक्टीरिया, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10,000 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब उसे हमने कैसे यूज किया था, XU से डिनोट किया था, राइट। XU इज गिवन एज 10,000 milligram per liter. Next, you have to find the volume of the reactor, mass and volume of solid. Volume of the reactor मतलब V. You have to find V, mass and volume of solid that must be wasted each day and recycle ratio. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था डिजाइन में सबसे पहले थीटा सी या फूड बाय मास रेशियो कुछ एक एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि लेटस एज्यूम थीटा सी स्लज एज इज इक्वल टू 10 डेज। ओके 10 डेज। और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वो 1 बाय थीटा सी इज इक्वल टू क्यू वाई S naught minus S divided by V into X minus KD. Okay, we will use this formula. Simply put the values. 1 by theta C, it means 1 by 10. It will be in days 10 is equal to Q का क्या है ये, Q का वैल्यू इज 10,000 मीटर क्यूब पर डे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते समय यूनिट का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वाई का वैल्यू कितना है 0.5। ओके एस नॉट माइनस एस यानी कि 150 माइनस 150 माइनस 5 और इसका यूनिट क्या है मिलीग्राम पर लीटर। ओके डिनोमिनेटर में देखें क्या आता है, डिनोमिनेटर में V इज गिवन, V इज नॉट नोन वॉल्यूम, इसे हम लेते हैं इन मीटर क्यूब, V मीटर क्यूब इंटू x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू x मतलब बायोमास कॉन्सेंट्रेशन इन द रिएक्टर 3000 इंटू 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके अब देखो यहाँ पे कैंसल आउट आप कर सकते हो यूनिट, दिस कैंसल आउट टू बी दिस। अब यहाँ पे ये मीटर क्यूब है, ये भी मीटर क्यूब है, यानी पर डे। और यहाँ पे ये 1/10 ये भी पर डे में है, राइट, तो इट इज ओके। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहाँ पे एक ये भी टर्म आएगा KD का टर्म, राइट। KD कितना था, KD वाज 0.05 डे इनवर्स, 0.05 डे इनवर्स। ओके तो आप यहाँ पे सॉल्व करते हो, KD को अगर इधर ले जाओ तो ये सॉल्व करके जस्ट वॉल्यूम इज अननोन। ओके सो द वॉल्यूम यू गेट हियर इज equal to, I am writing the value directly, 1611 meter cube. Okay, so first part is over. You have calculated the volume. Second, you have to calculate the mass and volume of solid that must be wasted each day. Okay, mass and volume of solid. तो mass of solid निकालते हैं, थीटा सी, अगेन थीटा सी क्या था वो, द बायोमास इन द रिएक्टर यानी कि V इंटू एक्स एंड द बायोमास वेस्टेड, तो उसे हम W से लिखते हैं, इतना बायोमास वेस्टेड हो रहा है। तो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम कितना था 1611 मीटर क्यूब, राइट, दिस मच मीटर क्यूब इंटू एक्स क्या है, एक्स है 3000 ना, 3000 यस 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके डिवाइडेड बाय W, दिस इज थीटा। W से क्या मिला, इतना बायोमास वेस्टेड हो रहा है। अब आपको ये जो बायोमास वेस्टेड है इन केजी पर डे चाहिए। ओके केजी पर डे चाहिए, तो यहाँ पे आपका मीटर क्यूब है, तो हम ऐसा करते हैं कि इनटू इसको कर देते हैं लीटर, यानी कि ये मीटर क्यूब है तो इनटू 10 टू द पावर अगर 3 कर दें तो इतना लीटर हो गया ना, इतना लीटर हो गया बाय मीटर। ओके एक मीटर में 10 टू द पावर 3 लीटर, तो ये आपका मीटर क्यूब। ओके राइट, और आपका ये मिलीग्राम है यानी कि इंटू 10 टू द पावर -6 कर दें तो ये हो जाएगा इतना केजी पर मिलीग्राम,
ओके जी, यूनिट कन्वर्सन है सिंपल। तो यहाँ से आपको ये थीटा कितना है, थीटा सी 10 डेज। तो यहाँ से आप देखो ये W यू विल गेट एज 488.3 kg पर डे। ओके ओके, अब आपको पता है कि ये जो वॉल्यूम वेस्टेड है, दैट वॉल्यूम वेस्टेड इज इक्वल टू QW, जो कि डिस्चार्ज वेस्टेड पर डे, ये मीटर क्यूब पर डे में होगा, इनटू एक्स यू, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 488.3 kg पर डे। यही तो आपने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे आपसे अब वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पर डे, मतलब QW पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो QW इज इक्वल टू 488.3 डिवाइडेड बाय XU, इतना, ये दिस इज इन kg पर डे, और XU का वैल्यू कितना था एक बार देखो, XU वाज 10,000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, 10,000 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ से 10,000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ, मुझे मीटर क्यूब पर डे में अगर मुझे निकालना है, ओके, तो ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये kg पर लीटर हो गया, राइट, एंड इंटू आपका 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, यूनिट कन्वर्सन है सिंपल। तो आप देखो यहाँ से आपको आ जाएगा QW इज इक्वल टू 48.33 मीटर क्यूब पर डे। Okay, so the second part is also over. We have calculated the mass and volume of biomass that is wasted. Okay, third part क्या कहता है क्वेश्चन का? थर्ड पार्ट कहता है कि you have to calculate the recycle ratio. Okay, तो ये recycle ratio को थोड़ा समझते हैं। recycle ratio हम कैसे कैलकुलेट करें। चलो फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। मान लो दिस इज द डायग्राम। फाइन, और यहाँ से आप कुछ एक क्वांटिटी वेस्ट कर दे रहे हो, मान लो QW। ये आ रहा है आपका Q0, ओके, इधर से निकल रहा है, ये जा रहा है आपका QR, और इधर से भी आ रहा है आपका Q0 प्लस QR, ओके, और इधर आपका ये कितना निकलेगा इधर से, Q0 माइनस QW। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो, मान लो दिस इज द सिस्टम। तो यहाँ पे देखो ये Q0 इधर से आ रहा है, इधर से QW निकल रहा है, तो ये Q0 माइनस QW, और यहाँ पे आपका ये अंडरफ्लो आपका कितना निकाल रहे हो, दिस इज QR प्लस QW। ओके, बाकी कंसंट्रेशन भी आपको पता है सब जगह, यहाँ पे S0, X0, यहाँ पे S, X, यहाँ पे मान लो XE, S, यहाँ पे XU, S, यहाँ पे XU और S, यहाँ पे भी XU और S। ओके फाइन। तो अब हम क्या करें कि अगर मैं SST, ये मेरा SST था, दिस इज माय सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक पे अगर मैं मास बैलेंस लिखूं तो देखो क्या आता है यहाँ पे, ये मास बैलेंस अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे लिखता हूँ। ओके चलो देखते हैं। तो ये आया आपका Q0 प्लस Q0 प्लस QR इंटू एक्स। कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि ये जो S है ना, ये S ऑलमोस्ट 0 है, बहुत छोटा,
एस को अगर मैं मान लूँ कि ये बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो, एक्स ई भी बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, राइट। तो अब इसके बेसिस में अगर मैं मास बैलेंस लिखूं, एसएसटी के बारे, एसएसटी को, एसएसटी का मास बैलेंस लिखूं, मास इन इज इक्वल टू मास आउट अगर लिखूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ना मास इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, राइट। जो भी रिएक्शन होना है, जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ होना है, वो कहाँ होना है? रिएक्टर में होना है। तो यहाँ पे मास इन शुड बी इक्वल टू मास आउट। तो यहाँ पे क्यू नॉट प्लस क्यू आर इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका क्यू आर प्लस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। देख लो, राइट। यहाँ पे तो एक्स ई भी जीरो है और एस भी जीरो है, एस भी ऑलमोस्ट जीरो है, तो जितना मास आया उतना ही निकला। तो अब हम अगर इसे अरेंज करें, तो इसे अरेंज करके मैं क्यू आर को एक जगह कर लूँ अगर, तो क्यू आर एक्स यू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्स माइनस क्यू डब्ल्यू एक्स यू। ओके, तो यहाँ से आपको मिल गया क्यू आर इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्स माइनस क्यू डब्ल्यू एक्स यू डिवाइडेड बाय एक्स यू माइनस एक्स। फाइन, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो और आपको जो ये आता है क्यू का वैल्यू, वो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, दैट इज 4217 मीटर क्यूब पर डे। ओके, तो आपको क्यू भी पता है, क्यू आर भी पता है, तो क्यू बाय क्यू आर आप करोगे, देन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 0.42। फाइन, next question, what are the microorganisms dominating in activated sludge process? It will be aerobic heterotrophs. Okay, और most important species involved in the degradation of organic matter in case of activated sludge process कौन सा होगा? heterotrophs. Okay, चलिए 2012 गेट का सवाल बनाते हैं। वेस्ट वाटर फ्लो रेट इज गिवन, इट मीन्स क्यू नॉट वैल्यू इज गिवन। How much? Q naught is 500 meter cube per hour. Okay. And influent BOD is given. मतलब S naught is given. How much? 150 milligram per liter. Okay. Effluent BOD is also given. यानी S is given 10 milligram per liter. Aeration tank related data. Hydraulic retention time theta is given, theta is equal to 8 hours। और mean cell residence time यानी theta c, mean cell residence time theta c यानी sludge age is given 240 hours। volume of reactor is given 4000 meter cube। और MLSS मतलब बैक्टीरिया, MLSS is given as 2000। MLSS को डायरेक्ट x लिख देते हैं, दैट इज 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? यू आर आस्क्ड टू फाइंड द फूड बाय मास रेशियो इन केजी ऑफ बीओडी पर केजी ऑफ बायोमास फॉर द एरेशन टैंक, और सेकेंड मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड फ्रॉम द सिस्टम। दो चीज पूछा जा रहा है। सबसे पहले निकालते हैं फूड बाय मास रेशियो। बताओ क्या होगा फूड बाय मास रेशियो? फूड बाय मास रेशियो, फूड मतलब ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा? जो अप्लाइड है, राइट, यानी कि क्यू नॉट इंटू एस नॉट, और बायोमास इन द रिएक्टर वी इंटू एक्स। सिंपल, बस यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, बाकी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं क्या आता है। दिस विल बी 500 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, एंड एस नॉट इज 150 इंटू 150 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम? 4000 मीटर
cube and x concentration of biomass is given 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये मिलीग्राम पर लीटर तो कैंसल्स आउट, मीटर क्यूब भी कैंसल आउट हो गया। ये पर आवर है, मुझे चाहिए क्या पर डे में, ठीक है, फूड बाय मास रेशियो पर डे में, तो आवर पर आवर है, पर डे में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटू 24, सिंपल, इंटू 24 डे बाय आवर, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू पर डे में फूड बाय मास रेशियो यू विल गेट is the value is 0.225. okay, so the first part of the question is completed. second part में क्या पूछ रहा है, the biomass wasted के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा सी is equal to total biomass in the system divided by biomass in the system V into x, और बायोमास वेस्टेड मान लो W, वही आपसे पूछा जा रहा है W, ठीक है, इसे W लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको V वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 4000 मीटर क्यूब, ओके, एंड X इज 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो आपको ये बायोमास वेस्टेड चाहिए केजी पर डे में, केजी पर डे। तो क्या करें, ऐसा करते हैं कि ये आपका 10⁻³ मीटर क्यूब है ना, तो उसको अगर मैं लिख दूं ऐसा, सॉरी, ये मीटर क्यूब को अगर मैं लिखूं 10⁻³ तो ये लीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम होता है। तो यहाँ पे मैंने मीटर क्यूब को लिख दिया 10⁻³ लीटर बाय मीटर क्यूब। ओके, तो ये मीटर क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इनटू मिलीग्राम है, यानी कि 10⁻⁻6 कर दो अगर, तो ये केजी हो गया पर मिलीग्राम। ओके, तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगा, और थीटा सी हाउ मच वाज थीटा सी वाज 240 आवर्स, यानी 240 आवर्स था ना, तो 240 आवर्स डिवाइडेड बाय 24 करो तो ये हो जाएगा आपका 10 डेज, दिस वाज 10 डेज। ओके, आप इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द बायोमास वेस्टेड टू बी 800 kg पर डे। ओके, सिंपल। अच्छा, देखो यहाँ पे ये जो फूड बाय मास रेशियो है, ये 2012 में, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ बुक्स क्या करते हैं कि फूड मतलब द बायोमास कंज्यूम्ड, तो उस बेसिस में मैंने कहीं पे देखा था कि शायद इस ईयर में सबको मार्क्स दे दिया गया था ऐसा, बट आप याद रखना फूड मतलब द बायोमास दैट इज कमिंग इन, दैट इज अप्लाइड, हम लोग अप्लाइड को ही फूड कंसिडर करेंगे, नॉट दैट हाउ मच इज ट्रीटेड। नेक्स्ट, चलिए एक सवाल बनाते हैं। यहाँ पे MLSS कॉन्सेंट्रेशन इन द एरेशन टैंक ऑफ एक्सटेंशन एरेशन इज, MLSS कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज से MLSS इज इक्वल टू 4000 milligram per liter. If 1 liter of a sample is settled in 30 minutes and the measuring volume showed a sludge volume of 200 ml, मतलब आपने क्या किया, देखना आपने क्या किया कि यहाँ पे बेसिकली आप स्लज लेके सेटल कराते हो, तो यहाँ पे ये मान लो कि आपने 1 लीटर स्लज ले लिया, राइट, यू हैव टेकन 1 लीटर स्लज, और इसे 30 मिनट्स के लिए जब आपने सेटल कराया तो आपने देखा कि यहाँ पे ये वॉल्यूम कितना हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, दिस वॉल्यूम वाज 200 ml। ओके, 1 लीटर स्लज को आप 30 मिनट के लिए छोड़ दे रहे हो, तो ये नीचे सेटल कर जा रहा है 200 ml में। ओके, और आपसे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स पूछा जा रहा है, तो ध्यान आप याद करो, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या था, जब आप 1 ग्राम लेते हो और उसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हो, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है दैट वाज योर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, वो फॉर्मूला आप चाहो तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कंसेप्चुअली सॉल्व करते हैं इसको कि देखते हैं कि क्या आएगा वैल्यू। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस कंसेप्चुअली।
क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1000 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर जब आपने स्लज लिया तो वो सेटल होके कितना हो गया? 200 मिलीलीटर। ओके, अगर आप 1 ml स्लज लेते तो वो सेटल होके कितना हो जाता? यूनिटरी मेथड से डायरेक्टली आप बता सकते हो, इतना। फाइन। अगर आप VmL स्लज लो तो कितना हो जाएगा? 200 बाय 1000 इंटू V, इतना ml हो जाएगा। ओके, अब ये V क्या है? V इज द क्वांटिटी ऑफ स्लज कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ स्लज, क्योंकि आपको स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का डेफिनेशन ही क्या था कि 1 ग्राम स्लज लो और उसे सेटल कराओ। तो ये जो V होगा, ये V किसका वॉल्यूम होगा? 1 ग्राम स्लज का। तो अब जस्ट 1 ग्राम स्लज में कितना वॉल्यूम होगा वो अगर आपको पता है तो काम खत्म है। तो यहां पे अगर देखें कि आपका देखो स्लज का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 4000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो आपको पता है कि 4000 मिलीग्राम का 1 लीटर होगा, राइट। 4000 मिलीग्राम मतलब 4 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम के लिए 1 लीटर यानी 1000 ml। ओके, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो गया? 1000 by 4 ml and this will be 250 ml। ओके, मतलब कि 250 ml अगर आप स्लज लेते हो तो उसका वजन कितना होगा? 1 ग्राम होगा। तो बस यहाँ पे ये V क्या था? V तो यही था, तो V का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। सो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स विल बी इक्वल टू 200 by 1000 इंटू 250। देखो ये कितना आता है? ये आता है, दिस कम्स टू बी 50 मिलीलीटर पर ग्राम। दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक्टिवेटेड स्लज जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। ओके, डायमेंशन दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 14 मीटर इंटू 30 इंटू 4.3। दिस इज इक्वल टू 1806 मीटर क्यूब। 1806 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आपको फ्लो दिया हुआ है, यानी कि Q0 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 0.0796 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉल्यूबल BOD मतलब S0 का वैल्यू दिया हुआ है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आया है, दैट इज 130 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, MLVSS दिया हुआ है, MLVSS यानी कि बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन 1500 मिलीग्राम पर लीटर। और MLSS भी दिया हुआ है, MLSS जो कि है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन। इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट भी है अब, क्योंकि आप देखो ये दोनों अलग अलग आ रहा है। तो ये दिया हुआ है 2100 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, और क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है कि 30 मिनट्स तक आपने छोड़ दिया तो वो 30 मिनट्स तक आपने छोड़ दिया तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? 230। ओके, मतलब 1 लीटर आपने लिया, 1 लीटर आप लोगे और उसको 30 मिनट्स तक छोड़ दोगे तो वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 230 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, और रिटर्न स्लज का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। रिटर्न स्लज मतलब XU। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 9100 मिलीग्राम पर लीटर। यू हैव टू फाइंड द एरेशन पीरियड फर्स्ट, फूड बाय मास रेशियो एंड द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो एरेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि कितनी देर तक रिएक्टर में बायोमास के साथ में फूड का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालते हो? दैट वाज थीटा। तो यहां पे आपको पता है Q इंटू थीटा इज इक्वल टू V, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू V बाई Q। वॉल्यूम कितना आया है? 1806 मीटर क्यूब, और
डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, डिस्चार्ज इज 0.0796, 0.0796, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो पर सेकेंड है, इसको आपको क्या करना होगा, थीटा शुड बी इन पर डे, राइट, तो ये इंटू 60 इंटू मिनट इंटू 60 आवर इंटू 24। ओके, अब आप इसे सॉल्व करो तो ये आता है आपका 0.266 डी। ओके, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, you have to calculate the food by mass ratio, right? You are asked to find the food by mass ratio. Okay. F by M ratio. Food मतलब Q नॉट इंटू S नॉट, जो फूड अप्लाइड हो रहा है, और मास मतलब जो बैक्टीरिया है रिएक्टर में, यानी कि V इंटू एक्स। ओके, पुट द वैल्यूज, Q नॉट का 0.0796, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, इंटू एस नॉट, एस नॉट कितना था, 150 था ना शायद, 130, एस नॉट इज 130। ओके, सो एस नॉट इज 130 मिलीग्राम पर लीटर, और वॉल्यूम 1806 मीटर क्यूब, और एक्स का कितना था, 1500 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो अगर आपको अब यहाँ पे देखो ये पर सेकेंड है, आपको पर डे में कन्वर्ट करना होगा। अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग, 24 इंटू 60 इंटू 60 पर डे, क्योंकि ऑर्गेनिक लोडिंग का जो था टर्म्स हमने देखा था, इट वाज पर डे के लिए हमने डिफाइन किया था। तो फ्रॉम दिस यू गेट द वैल्यू एज 0.33। ओके, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है यू हैव टू फाइंड द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो पिछले न्यूमेरिकल में हमने कंसेप्चुअली सॉल्व किया था, इस बार डायरेक्टली फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम दैट इज सेटल्ड इन मिलीलीटर पर लीटर, वो कितना दिया हुआ है, दैट वाज गिवन एज 230। ओके, 230 into 1000, दिस वाज व्हाट, दिस वाज मिलीलीटर पर लीटर, तो ये पर ml करने के लिए यहाँ पे फिर 1000 कर दूं अगर, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन था, यानी 2100, यू विल गेट द स्लज वॉल्यूम एज 109.5 यूनिट मिलीलीटर पर ग्राम। Okay, so we have solved certain numericals in activated sludge process. Activated sludge process में वो जो फ्लो डायग्राम है, वो फ्लो डायग्राम याद रखना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।